हम लोग इंपीरिकल फार्मूला पढ़े थे। एक क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। रिकॉर्ड कर देंगे। एक क्वेश्चन रुक जाओ, एक क्वेश्चन और मैं इंपीरिकल फार्मूला भी करा लेता हूँ, है ना। उसके बाद तब हम लोग आगे चलेंगे। काफी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। एनसीईआरटी का सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है ना। तो मैं कह रहा हूँ आयरन ऑक्साइड contains 70% iron या हाँ चलो 70% iron and rest oxygen. What is empirical formula? ये सवाल एनसीईआरटी क्लास 11th का है। फॉर्मूला समझ रहे हैं। ये सवाल करेंगे, उसके बाद हम लोग एक सवाल और करेंगे एनसीईआरटी में दिया हुआ, और उसके बाद तब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और करेंगे। तो चलिए आप लोग करिए इसको, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है सर, बाई मोल है बाई मास। चलिए बच्चों, तो सर चैनल का नाम क्या है ना। अभी बना नहीं है, आज बनाता हूँ रात को ना। एक आयरन ऑक्साइड है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सॉल्यूशन में हम लोग को करना क्या है ना। देखो Fe हम लोग के पास कितना हो जाएगा 70%, और कुछ नहीं दिया तो हम बाई मास मानते हैं, तो इसको हम लोग 70 ग्राम कर लेंगे। अब मैं बार बार कहूं कि हम लोग को मोल से मतलब होता है ना, मास से कोई मतलब नहीं। Fe का मास आप लोग जानते होंगे 56 होता है। याद आ रहा है क्या आप लोगों को, है ना। 5/4 आएगा क्या? 5/4 आएगा क्या? देखो तो ये दिख रहा है, 5/4 आएगा ये। अब ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा बच्चा, बता दो। 30% होगा क्या? कितना ग्राम होगा? 30 ग्राम होगा क्या? तो मोल बता दो यार, मोल कितना आएगा? 30/16 32 करना 16 है ना। कितना आएगा? थोड़ा 16 करो, कितना है? कितना रहा है? 15/8 15/8 आ रहा है क्या? 15/8 बोलो। यस सर, 15/8 Fe हम 5/4 और ऑक्सीजन को 15/8 रख लें क्या? देखो अपने से डेसिमल मत जाया करो, अभी ऐसे करो ना, आ जाएगा अपने आप ही। मुझे बताओ 8 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए क्या? 2 तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए? बटे में हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 8 से। 8 से करोगे तो बटा वाला हट जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनल? जरा मुझे बताओ तो। ना बोला हाँ सर, ये इंपीरिकल फार्मूला सही है? ये इंपीरिकल फार्मूला सही है कि अभी भी गड़बड़ है? Fe2O3 समझ गए आप लोग कि नहीं समझ गए? बोलिए। हाँ सर समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बताइए, समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले पढ़ लेंगे, फिर हम लोग साथ में सवाल करेंगे, क्योंकि दोनों ही हम लोग को करना। एम्पिरिकल हमने पढ़ लिया है किस हिसाब से करते हैं, फिर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे, फिर उसके हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ के तब उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अच्छे से 1-2 सवाल करेंगे। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला तो हमने समझ लिया था, सिंपल होल नंबर रेशियो। अब जो हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है यार, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हम लोग का होता है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है आप ध्यान रखिएगा। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है आप ध्यान रखेंगे, ये हमारा क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। ये हम लोग का क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन। दिख रहा बच्चों? नहीं दिख रहा? इन कट गया, एटम इन ए मॉलिक्यूल। देख रहा है सर, कंपाउंड, अब दिख रहा है। इन ए कंपाउंड और मॉलिक्यूल लिख लो। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। तो ध्यान दो बच्चे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर कैमरा का ब्लर हो जा रहा है बीच में।
अरे कोई दिक्कत नहीं, वो 1 सेकंड का और ऑटो फोकस कर रहा हूँ। देखो ध्यान दो, जैसे आप CH3 की बात कीजिए, किसकी बात कीजिए, CH3 की आप बात कीजिए, ठीक है। आप CH3 की बात कीजिए, CH3 क्या है, सिंपल रेशियो है ना। ये इंपीरिकल फार्मूला है भाई, है ना। और ये किसका इंपीरिकल फार्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले मुझे बताओ। सॉरी, इसका इंपीरिकल फार्मूला ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ सर, हो हो सकता सकता है सर, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो। है। यस सर। कुछ भी हो सकता है ना। तो यस सर, हो ऐसा तो सकता है। इनफाइनाइट हो सकता है। देखिए, हाँ तो देखिए ध्यान दीजिए, एम्पीरिकल फार्मूला बस रेशियो बताता है ना। अगर ये 1 ये 3, इसका मोलिकुलर फार्मूला में इसको 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इसको 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसको 6 करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो मिला जुला कर अगर एम्पीरिकल फार्मूला इस तरह से है और उसमें अगर n से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, किससे मल्टीप्लाई कर लिया जाए, n हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर या पॉजिटिव होल नंबर या इंटीजर, है ना, इंटीजर होना वीडियो चाहिए, पूरा ब्लर हो गया है। इंटीजर। नेगेटिव नहीं होगा सर? एन हमारा ना निगेटिव कैसे होगा, एन हमारा पॉजिटिव होना तो चाहिए, सर इंटीजर भी नहीं होगा तब? क्यों नहीं इंटीजर अच्छा, होगा, सही। इंटीजर होगा तभी ना। इंटीजर का सर मतलब क्या सिर्फ होता है, 1 इंटीजर 2 नहीं हो 3 सकता, 4 5 तो 6 पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे से पॉजिटिव निगेटिव कैसे हो जाएगा। हाँ तो पॉजिटिव इंटीजर लिखा तो हूं मैं, एन हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर का लो ना यार, समझ रहे हो, है ना। होल नंबर का लो, ज्यादा दिक्कत है तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा होना चाहिए। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा क्या, बताओ तो, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा जी कि नहीं होगा? यस सर। होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इंपीरिकल फार्मूला इनटू n बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा कि नहीं होगा, बोलिए भाई, होगा कि नहीं होगा, बोलिए बोलिए। होगा सर। इंपीरिकल n हमारा क्या यहाँ पे है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, बोलिए। तो उसी तरह से इंपीरिकल मास, यहाँ मैं आगे लिख रहा हूँ, इंपीरिकल मास 0 कैसे होगा जी, तुम पागल हो गया, 0 होगा तो खत्म हो जाएगा। हाँ? जीरो करोगे तो कोई मतलब है, फिर सब 0 0 हो गया तो कंपाउंड ही का होगा, है ना। कंपाउंड में कहा ना, 0 मतलब पूरा खत्म हो गया, 0 कैसे होगा, पॉजिटिव मतलब यार होल नंबर का लो भाई, ठीक है, समझ गए कि डाउट है, पहले मुझे बताओ मैं क्या क्या लिखा हूं, देखो मैं क्या कहा हूं, समझ ध्यान दो। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। अब CH3 मान लीजिए अगर हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है, उसका मॉलिक्यूलर मतलब ये 1 है, ये 3 है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H18 भी हो सकता है, बस 3 गुना होगा, ये 6 तो 18। C2H6 किसी ने किया उसको भी करना पड़ेगा, किसी ने कह दिया C3H9 तो भी होगा। तो बहुत सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकते हैं, और सिंपल रेशियो है, एम्पिरिकल फार्मूला सिंपल रेशियो है। तो मतलब मिला जुला के हम ये कह रहे हैं कि अगर एम्पिरिकल फार्मूला में अगर हमने 2 3 4 किसी से मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 कर दिए, 2 और ये वाला 6, तो ये हो गया, ये कंपाउंड हो गया, 6 ये 18 ये कंपाउंड हो गया। तो अगर n किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा ना। अब ये पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या हो सकता है, 0 नहीं होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर 1 हो जाएगा तो इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला के जैसा होगा। और मैं बता चुका हूं कि H2SO4 बहुत सारे केस में जो इंपीरिकल फार्मूला होता है वही क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बताए है ना। हाँ हाँ तो देखो यहाँ क्या लिखा, इंपीरिकल फार्मूला इनटू n, देखो ध्यान दो, इंपीरिकल फार्मूला इनटू पॉजिटिव इंटीजर है, इंपीरिकल फार्मूला इनटू n बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हूं मैं, या इंपीरिकल मास इनटू n बराबर मॉलिक्यूलर मास, इंपीरिकल मास इनटू n बराबर मॉलिक्यूलर मास। देख लो, जैसे जो भी इसका मास होगा n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। कैमरा का लाइट बार में बढ़ जा रहा है, कैमरा का जो लाइट है वो बढ़ जा रहा है। वो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो कैमरा हमारा अपने आप करना है, वो नहीं किया जा सकता, ऑटो फोकस है तो क्लियर है सर अभी। इसको उससे आपको उससे नहीं हो रहा, बदमाशी कर रहा है सब, जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए, आपको लिखिए सर, आप आगे आ रहे हैं तो लाइट बढ़ जा रहा है, लिख लीजिए सर। एक गोली में लगातार देखिए, अगर है ना, चलिए लिख लीजिए सब लोग, है ना। फिर एक बार फिर से बता देंगे। अब देखो बच्चे, है ना, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल,
कि हमने समझ लिया है कि मोलिकुलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला का क्या हाल चाल होता है। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन कुछ इस तरफ से आता है। इफ ए कंपाउंड हैज 40% कार्बन, 6.6% हाइड्रोजन and rest hydrogen, rest oxygen by mass. ऑक्सीजन लिखा हूं मैं, समझ लीजिए, ऑक्सीजन बाय मास एंड मोलर मास इज 180 फाइंड मोलिकुलर फार्मूला। चलो बच्चों, सोल्व इट। ये आप लोगों को सोल्व करना क्वेश्चन। आई थिंक वेरी मच क्लियर है सारे बच्चों को, है ना। नाउ अब आप लोग इसको ट्राई कीजिए, पढ़ने की जरूरत। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है जब तक हम एम्पिरिकल फार्मूला नहीं निकालेंगे तब तक मोलिकुलर फार्मूला नहीं आ पाएगा। पहले एम्पिरिकल फार्मूला में निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। तो कार्बन हमारा है 40%, तो दैट इज 40 ग्राम। और जल्दी से मोल निकाल लो बच्चों, जल्दी से मोल निकाल लो। तो मोल कितना आ जाएगा बताओ तो जरा। 10/3. 10/3. ये 3.3 Yes sir, 10/3 है ना। और हाइड्रोजन तो 6.6% है, इसका मतलब मैं बताया ही था कि 6 ग्राम हो गया। और अगर आप मोल निकालेंगे तो ये 6.6/1 6 आएगा, तो दैट इज 6.6 मोल, सीधे सीधे। अब ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 53.4%, तो दैट इज आपका हो गया 53.4 ग्राम। और यहाँ अगर आप मोल निकालेंगे तो 53.4 को 16 से कटाएंगे, जिसे लगभग 3.3। तो आप लोग लिखेंगे क्या, कार्बन 3.3, हाइड्रोजन 6.6 और ऑक्सीजन 3.3। तो क्लियरली दिख रहा है कि इसका जो आएगा रेशियो क्या आएगा, CH2O। मुझे बताइए, मुझे बताइए भाई, ये जो आपका आया है श्रेयांश, ये क्या है चोर, व्हाट इज दिस, ये क्या एम्पिरिकल फार्मूला। हमने एम्पिरिकल फार्मूला सर, एम्पिरिकल फार्मूला। और अभी अब आपको हम बताए हैं, यहाँ पे अभी बता चुके हैं कि एम्पिरिकल मास इनटू n बराबर क्या होता है, मोलर मास। बताएं। यस सर, दिख रहा है ना बिल्कुल कि कट रहा है, दिख रहा है कि कट रहा है, बोलो दिख रहा है, कटा है क्या, दिख रहा है? नहीं सर, नहीं कटा है सर, दिख रहा है। चलो देखो, बिल्कुल नहीं कटा है सर, एकदम सर। एम्पिरिकल मास जोड़ो, एम्पिरिकल मास जोड़ दो, 12n plus 2n plus 12n plus 2n plus 30 आएगा, 30n yes sir, बराबर कितना आएगा बच्चे, बोल सर 6 n बराबर 6 n बराबर कितना गया। तो जरा मुझे बताओ मोलिक्यूलर yes sir, CH2 into 6 6 कर देंगे, 6H12O6 into 6, तो C6H12O6 दिखा बच्चों बन जाएगा। यस सर, आप लोगों को कैसे कैसे मैंने किया, समझे, हो चुका है, समझ गए कि नहीं समझे, बोलिए। तो मुझे बताइए कंप्लीट सवाल अब आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, सर अगर MCQ में कर लेंगे सर। क्या करो, MCQ क्या बोलो सर, अगर MCQ में आएगा तो सर हम लोग डायरेक्ट देख के लिख सकते हैं C6H12O6, तो टाइम वेस्ट। हाँ यार, लेकिन अरे नहीं समझ रहा हो ना बच्चा, वो 2-3 कंपाउंड दे देगा उसी तरह का घुमा समझ रहा हो। किसी में पता चला ऑक्सीजन को कम करके और कार्बन और हाइड्रोजन से एडजस्ट कर देगा, इस सब चक्कर मत पड़ना, समझ रहे हो, इतना मूड नहीं हो, समझ रहे हो। खासकर JRF के पेपर में तो बड़ा परेशान करते हैं। भाई लिख लिए थे ना, मैं मिटा दिया, लिखे थे कि नहीं, लिख लिए लिख लिया था, लिख लिया था।
चलिए अब मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, है ना। इधर सब लोग समझ ही गए होंगे। एक सवाल अब अच्छा कराता हूँ, अब आसान सवाल आ गया ना करना, बोलो। खाली गुना भाग है परसेंटेज भाग, है ना। अब इसमें कुछ है नहीं, तो 3 की जगह 4 आइटम आएगा, 5 आइटम आएगा तो कैलकुलेशन बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो यार अब तो ऐसा आगे करें, बहुत इजी। हाँ, अब ऐसा है कि एक अच्छा सवाल हम लोग करते हैं। तो देखिए, एक कंपाउंड है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। If 10 gram of compound has 0.66 gram hydrogen and 40% carbon by mass. If molar mass is 60, if molar mass is 60, what is molecular formula? Question is very much clear, I think. अब मैं हट गया हूं सामने से, अब आप देख सकते हैं। क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं कैसे हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए, कोई बता सकता है क्या उद्भव सबसे पहले क्या करें? चोर बता क्या करें सबसे पहले, क्या करें? बोल सर पहले सर दिया है सर की, सर आप बताएं। दिया है सर की। नाम क्या है तुम्हारा? बताने वाले कौन हो तुम? आदित्य। हाँ बताओ, तुम पढ़ता है कुछ? अच्छा बताओ क्या करेंगे, बताओ सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। निकालेंगे वही तो पूछ रहा हूँ। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। सर हाइड्रोजन जो हमारा 0.66 ग्राम दिया, सर जो हमारा 0.66 ग्राम दिया है और 10 ग्राम हमारा टोटल कंपाउंड का मास है, उसके अंदर से उसका परसेंटेज निकाल देंगे 200 करके। हाँ बहुत अच्छा। देखो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? देखो यार समझो, कार्बन तो दिया है 40%, हाइड्रोजन ग्राम में दिया है, हमें परसेंटेज रहेगा तब ना काम होगा। 10 ग्राम दे रखा है, तो पहले परसेंटेज निकाल। यस सर। तो परसेंटेज क्या होता है जानते हो? अपना वजन बटे टोटल वजन इंटू 100। यस सर। अपना वजन बटे में टोटल वजन इंटू 100, तो ये आ जाएगा 6.6%। अब जल्दी से बताओ, किसको हम मानते हैं 6.6 ग्राम, तो मूलवा कितना हो गया? जल्दी बताओ, मूल कितना हो जाएगा बताओ? सर 6.6 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर। हो गया सर। चलो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है? दिख रहा है कितना? सर परसेंटेज ऑफ कार्बन का यही हुआ है, 40% यही है। तो ये हो जाएगा 40 ग्राम। तो मोल कितना होगा बताओ जल्दी से? मोल 3.3 सर। 3.3 सर। वही है। अब जरा मुझे बताओ, दिस इम्प्लाइज दैट इसका परसेंटेज पता, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा बताइए? 100 माइनस 40 प्लस 6.6, So 53.4%. यस आएगा सर। चलो तो अब यहाँ से हो जाएगा 53.4 ग्राम। तो यहाँ से मोल निकालोगे तो हो जाएगा 53.4 डिवाइडेड बाई 16 बराबर लगभग 3.3। दिख रहा है बोलो? दिख रहा है सर। दिख रहा है, चलिए वेरी गुड, है ना। तो अब चलिए जल्दी से अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे तो अब तो दिख रहा है कि देखिए हमारा हाइड्रोजन इतना हो गया, कार्बन रेशियो यहीं से ले लो ना, देख के रेशियो ले लो यहीं से, क्या आएगा? CH2O हो जाएगा ये। और इनटू एन बराबर क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यही ना होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला? यस सर। बोलिए सर तो कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई करेंगे।
Yes, sir. So 30n is equal to 60. नो सर, Another 30 2. 60 2 आएगा. अप्लाई करें। n हाँ, सर, बराबर 2 2 आएगा. आएगा है ना, n 2 बराबर 2 आएगा. ध्यान दीजिए 30 60 दिया है C2H4 O2 आएगा। आपको दिस इंप्लाइज दैट फार्मूला क्या आएगा C2H4O2 C2H4O2 सबको आया कि डाउट है, सबको आया कि डाउट है, मुझे बताइए सबको सर, आया आ गया। कि डाउट है? सर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? पूछना है किसी बच्चे को पूछना है दोबारा कि हो गया बताओ। सही है सर, समझ में आ गया। चलिए बच्चों तो देखिए अब अगर ये रिएक्शन है, ये बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं, दिस इज ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इसको हम क्या पढ़ेंगे कि 1 ग्राम N2 3 ग्राम H2 और 2 ग्राम अमोनिया, या इसको हम पढ़ेंगे 1 मोल N2 3 मोल H2 फॉर्म 2 मोल अमोनिया। क्या पढ़ा जाएगा इसको पहले मुझे बताइए, क्या पढ़ेंगे इसको? So क्या पढ़ेंगे? 1 ग्राम N2, 3 ग्राम सर, H2 दोनों को- 2 ग्राम दोनों हो सकते। ये गलत सर दोनों सकता है, दूसरा वाला मोल होगा। ये सही, ये सही। दूसरा क्या मोल की जगह मोलिक्यूल बोल सकते हैं? बोल सकते हो एक मॉलिक्यूल ऑफ N2। सुनो, एक मोल, क्योंकि मोल क्या होता है, मोल इज नथिंग बट SI यूनिट होता है। यहाँ तुम SI यूनिट है सर। एक मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ H2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया, ये भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों कुछ बोल सकते हो ना। एक मोल N2 रिएक्ट विथ 3 मोल H2 टू फॉर्म 2 मोल अमोनिया, या एक मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ग्राम नहीं बोल सकते हो, ध्यान रखना। केमिकल रिएक्शन में हमेशा मास कंजर्व होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े हो। ये 3 ग्राम है और 2 ग्राम बनेगा, 2 ग्राम कहाँ गया बताओ 2 ग्राम कहाँ गया, समझ रहे हो? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना ग्राम रिएक्टेंट होगा उतना ही ग्राम प्रोडक्ट होगा, है ना। तो लिख लीजिए, देखिए देखिए ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, लिख लीजिए ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन क्या क्या होल्ड करता है, आप लिख लीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और तीसरा होता है POAC, POAC या नंबर ऑफ एटम, दैट इज नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, इन रिएक्टेंट। अब रगड़ जरा समझना, इन रिएक्टेंट सर का वॉइस नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। क्या फिर से बोल दीजिए। देखो मैं क्या क्या कह रहा हूं कि इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को होगा क्या, वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या हुआ, जितना एटम रिएक्टेंट में, जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास प्रोडक्ट का। दूसरा मैं कह रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब जितना चार्ज रिएक्टेंट में उतना ही चार्ज प्रोडक्ट में। तीसरा मैंने कहा है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। POAC होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, और इसका सिंपल मतलब बस यही होता है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का सिंपल मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट बराबर नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, मतलब जितने एटम रिएक्टेंट में रहेंगे उतना ही एटम प्रोडक्ट में रहेंगे। और हम सर अगर N2 को आप जो 1 ग्राम और सर दोनों रिएक्टेंट का मिला सर अगर आप जो वहाँ पे लिखे हैं N2 1 ग्राम है और 3H2 3 ग्राम है, अगर उसकी जगह यहाँ पे प्रोडक्ट 4 ग्राम रहता तो ये हो सकता था? नहीं, बात समझो, ये पढ़ना ये गलत है, बात को समझो, पहले बात समझो मैं क्या कर रहा हूँ। अगर एक N2 + 3H2 बराबर 2NH3 है तो इसको ये मत समझिएगा कि 1 ग्राम से 3 ग्राम से 2 ग्राम बन रहा है, ये सीधे ही गलत है, ये गलत है। और ये कहना कि इसका 4 ग्राम अगर रिएक्टेंट रहेगा तो प्रोडक्ट कितना ग्राम बनेगा, 4 ग्राम, ये बिल्कुल सही है। बट 1 ग्राम इसका 1 ग्राम इसके 3 ग्राम से रिएक्शन करेगा तब ना वो सही होगा, है ना। इसका 1 ग्राम से 3 ग्राम से रिएक्शन नहीं करेगा, समझ रहे हो? कितना ग्राम कितने ग्राम से रिएक्शन करेगा, यही तो हमको पढ़ना है स्टोइकोमेट्री, समझ रहे हो? अगर 1 ग्राम 1 से 3 रिएक्शन करता है, ये जो लिखा है गलत है ना, ये गलत लिखा हुआ है।
1 ग्राम 3 ग्राम से रिएक्शन ही नहीं करेगा। अगर रिएक्शन इस तरह से दिया है तो तुम नहीं कर सकते 1 ग्राम 3 ग्राम से रिएक्शन किया, ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट सर वीडियो बहुत ब्लर हो जा रहा है, ऐसा नहीं कर। सर एक बार पीओएसी फिर से बता चलो दीजिए। जी, क्लियर तो है। एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम साफ साफ है। अरे वो एक कुछ बच्चे बदमाश है, बस जान के नौटंकी करते। देखो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसा है। देखो 1 ग्राम 3 ग्राम से रिएक्शन करेगा, ऐसा बोलना एकदम गलत, एकदम गलत है, सीधे रॉन्ग। हम बोलेंगे 1 मोल 3 मोल से रिएक्शन किया, या 1 मोलिक्यूल 3 मोलिक्यूल से रिएक्शन किया, 2 मोलिक्यूल बना, है ना। तो किसी भी रिएक्शन, अगर कोई बैलेंस रिएक्शन है तो पढ़ने का पहले तरीका पढ़िए, तरीका सीखिए, उसको हम पढ़ेंगे 1 मोल 3 मोल से रिएक्शन करके 2 मोल बनाया है, या हम पढ़ेंगे 1 मोलिक्यूल 3 मोलिक्यूल से रिएक्शन करके 2 मोलिक्यूल बनाया, हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होल्ड करता है, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कब कहा जाएगा। तो मैंने पहले कहा था कि भाई हम लोग को बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहना है, तो हम कहेंगे एनी रिएक्शन इज बैलेंस है। एक किसी भी केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास प्रोडक्ट बनेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज रिएक्टेंट के साइड में रहेगा उतना ही चार्ज प्रोडक्ट के साइड में। तीसरा पीओएसी, पीओएसी ही से तो तुम रिएक्शन को बैलेंस करते हो आज तक तुम जब रिएक्शन को बैलेंस करते थे तो किसको गिनते थे, एटम में गिनते थे कि जितना रिएक्टेंट उतना एटम प्रोडक्ट में, जैसे इधर 2 N2 तो इधर 2 N2, इधर 6H2 तो इधर 6H2, तो वही तो है पीओएसी, उसी को पीओएसी बोलते हैं। पीओएसी का मतलब जितना एटम रिएक्टेंट उतना ही एटम प्रोडक्ट में। जल्दी से लिखो, पीओएसी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट बराबर नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ब्लर हो रहा है बच्चा, ब्लर हो रहा है, लिखो। नहीं सर ब्लर नहीं हो रहा। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन होता है, पीओएसी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। पीओएसी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। लिखो जल्दी से ना, तुम लोग बहुत लेट कर रहे हो, लिखो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ये चीज है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन है ये, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ना। और यह नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट बराबर नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, लिखिए नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट बराबर नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। हो गया सब लोगों का, बोलो हुआ सब लोगों का कि नहीं हुआ, समझ रहे हैं। तो यस सर हो गया। अब थोड़ा देख लिया सर हो जाए, गया। अब देख लिया जाए ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, देख लिया जाए ना। तो पहले मुझे बताइए चार्ज रिएक्टेंट में कितना है, बोलो तो बैलेंस रिएक्टेंट इक्वेशन में है। कितना चार्ज है। तो अरे रिएक्टेंट में चार्ज कितना है, 0 0 है कि नहीं, रिएक्टेंट में 0 प्रोडक्ट में 0। यस सर। एटम देख लो, एटम देख लो, यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन एटम, यहाँ 6 हाइड्रोजन एटम, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन एटम। तो रिएक्शन बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है, है। रिएक्शन बैलेंस है, बोलो बैलेंस है। ठीक है। तो चलो यही देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताऊंगा कैसे देखिए, ठीक है। चलो खैर, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी देख लो, होल्ड कर रहा है कि नहीं होल्ड कर रहा है। तो मुझे बताओ, अगर 1 मोल है, 1 मोल N2 मतलब कै ग्राम हुआ, बोलो जी। 28 ग्राम। 1 मोल N2 मतलब कै ग्राम हुआ, जल्दी बोलो, खत्म सर 28 ग्राम। तो 28 ग्राम। 28 ग्राम। यार कौन बोल रहा है यार पीछे से। और 3 ग्राम H2 मतलब कितना ग्राम हुआ, बोलो 6 ग्राम। 3 ग्राम। 6 ग्राम, सर 6 ग्राम। ठीक है। और 2 मोल अमोनिया मतलब कितना ग्राम हुआ, 2 मोल अमोनिया मतलब कितना ग्राम हुआ, बोलो 34 सर। 34 2 into 34 34 सर। 34 सर। बताइए बैलेंस है कि नहीं है भाई। कोई बैलेंस अपना है, सर। मन की बात मत करो यार, सब लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे जाएगा तो कैसा लगेगा ये सब सुन के, बताओ क्यों नहीं। 28 ग्राम 6 ग्राम से रिएक्शन करके 34 ग्राम बना रहा है, ठीक है। 28 ग्राम 6 ग्राम से रिएक्शन करके 34 ग्राम बना रहा है, मतलब 34 ग्राम रिएक्टेंट 34 ग्राम प्रोडक्ट। ये रिएक्शन बैलेंस है क्योंकि सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है। समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलिए समझ गए, समझ गए। बोलिए, है ना। यस सर समझ यस गए। सर, समझ गए। मिटा दें, हाँ। बोलिए यस सर। अब देखिए भाई, यस सर मिटा दीजिए देखिए। सर। हाँ सर। अब एक बच्चा, मुझे एक बच्चा से बात करनी है ना। कौन बच्चा बात करेगा बताओ, है ना। सर मैं सर मैं। ये सौरभ कौन है, सौरभ कहाँ है, सर, सौरभ मैं। बहुत घर पे बतिया रहा है। सौरभ घरे पे खाली बतियाओगे, हैं मम्मी पापा से खाली, हम लोग से बतिया लो थोड़ा। सौरभ सुन नहीं रहो क्या तुम, तो थोड़ी क्वेश्चन सर बहुत सारे सौरभ है। सर मैं बताऊं। चलो चलो एक बच्चे, चलो बताओ कौन, नाम बताओ अपना, नाम बताओ। सर उद्भव। सर आयुष। चलो उद्भव बोलो, देखो आदित्य। आदित्य। उद्भव, उद्भव नहीं, आदित्य तुम बहुत नालायक है। देखो
इसका एक Yes, sir. मोल इसके कितने मोल से रिएक्शन कर रहा है? 3 मोल से कर रहा है कि 3 नहीं कर मोल। रहा है? बोलो। यस सर 3 मोल से। और कै मोल बन रहा है? बोलो। सर 2 मोल बन 2 रहा है। मोल पक्का यस सर। है ना? तो अगर इसका 10 मोल होगा तो इन सब का मोल बताओ, टन टन। सर 30 मोल और 20 मोल। 30 20 और सर वेरी 20। गुड, है ना? अब आप मुझे बताओ, इसका 2 मोल के लिए इसके कितने मोल की जरूरत? सर 3 मोल। और इसके कितने मोल की जरूरत? सर 1। तो अगर कोई कहेगा कि 4 मोल अमोनिया बनाना तो कै मोल हाइड्रोजन चाहिए? बोलो। सर 12। सर 8। नो सर 6 सर 6 मोल। 6 मोल। छह चाहिए सर। सर 2 से 3 4 से 6 6 मोल। 6। हाथों के लिए 1 तो सर 4 दो। के लिए 2। सर समझ दो। गए कि नहीं समझ गए? दो। अब मुझे बताओ, समझ गए सर। अगर किसी का तुम जैसे देखो यहाँ तुमको रिएक्टेंट का मोल दिया था, रिएक्टेंट का मोल दिया था, तुमने प्रोडक्ट का बता दिया कि नहीं बता दिया? वहां प्रोडक्ट का दिए, तुमने रिएक्टेंट बता दिया कि नहीं बता दिया? बोलो। बता दिए? बता दिए। और एक बार अगर आपने मोल बता दिया, एक बार अगर आपने मोल बता दिया तो आप वजन भी बता सकते हैं, वॉल्यूम भी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। याद है ना मोल का बाकी कंडीशन? हाँ सर वो याद हाँ सर। आपने मोल बता दिया तो आप कुछ भी बता सकते हैं। ध्यान है कि नहीं ध्यान है? बोलिए। ठीक है, तो यही स्टोइकोमेट्री है बच्चे। दिस इज स्टोइकोमेट्री, नथिंग, है ना? मतलब बैलेंस केमिकल रिएक्शन और बिल्कुल यूनिटरी मेथड हमको बताना है। 1 से 3 का रिएक्शन हुआ तो 2 से 6 का होगा, तो 3 से 9 का होगा, तो 12 से 36 का होगा। यही सब नौटंकी करना है, लेकिन हाँ सब काम मोल में करना है। किसमें करना है? मोल में। पहले मोल निकालना है, फिर वजन निकालो, वॉल्यूम निकालो, जो मन करे वो निकालो, पहले मोलवा निकालने के बाद। और ये जरूर ध्यान रखना कि रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। क्या होना चाहिए बताओ? रिएक्शन क्या होना चाहिए? बैलेंस। बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए। बैलेंस सर। चलिए, है ना? तो पूरा स्टोइकोमेट्री हमने आज